मैं सर्जरी करवाई थी अपने चेहरे की मैंने। सर्जरी करवाई प्रॉपर? हाँ जी। वही चेहरा वापस आया या कुछ चेंज? नहीं, वही वैसा ही सेम। अच्छा। तब मैं अकेली जा रही थी ना अपने कॉलेज ही, तो उनके हाथ में एक बोतल थी तेज़ाब की। वो अच्छा, इतनी मोहब्बत में चला गया था कि तेज़ाब की बोतल ले आया? जब आप एक दफ़ा किसी को इनकार कर दें तो फिर वो कहते हैं कि अगर हमारी नहीं तो चलो किसी की भी ना हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वो तेज़ाब की बोतल मेरे फेस पे गिरा दी। नाज़रीन देखिए, ये इमोशनल हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की जो कहानी है वो सुनकर आप लोग भी परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे और बड़ा कुछ होंगे। कहानी ये है कि एक लड़की जिसकी उम्र है 25 साल, इसके मुंह पे लड़के ने तेज़ाब फेंका था और उनका जो चेहरा था वो इस तरह से, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बिगड़ चुका था। लेकिन इस लड़की ने अपने फेस की सर्जरी करा के अपना दोबारा से खूबसूरती वापस लाई। किस लड़के ने जो है वो तेज़ाब फेंका था इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होके, और कैसे इन्होंने दोबारा इतना महंगा इलाज करवाया और अमेरिका से करवाया और दोबारा इनके चेहरा आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? सायरा। सायरा, मुझे बताएं आज से 3 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? आज से 3 साल पहले मैं स्टडी करती थी कॉलेज में, तो अपनी सहेलियों के साथ रास्ते से गुजर रही थी कि रास्ते में मोहल्ले का एक लड़का था, वो अपना नंबर देना चाह रहा था, मुझसे बातचीत करना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा रास्ते में रोका है और बात किया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इस तरह बातें की हैं। तो मैंने उन्हें साफ़ मना कर दिया कि मैं अपने घर की इज़्ज़त इस तरह ख़राब नहीं करना चाहती, तो दोबारा आप मेरे रास्ते में ना आइएगा और दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं करनी। मतलब आपकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हो गया था? हाँ जी। अच्छा, फिर वो मेरी बात सुन के चले गए हैं। ठीक 2-3 दिन बाद वो फिर अपने दोस्तों के साथ 2-3 दोस्तों के साथ आए हैं। तब मैं अकेली जा रही थी ना अपने कॉलेज ही, तो उनके हाथ में एक बोतल थी तेज़ाब की। वो अच्छा, इतनी मोहब्बत में चला गया था कि तेज़ाब की बोतल ले आया? जब आप एक दफ़ा किसी को इनकार कर दें तो फिर वो कहते हैं कि अगर हमारी नहीं तो चलो किसी की भी ना हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वो तेज़ाब की बोतल मेरे फेस पे गिरा दी। आपके फेस पे तेज़ाब की बोतल गिरा दी? हाँ जी। उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ़ या किस अज़ियत से मैं गुज़र रही थी वो मैं ही जानती और कोई नहीं जान सकता। तो उसी टाइम जो मौके पे लोग थे उन्होंने मुझे एम्बुलेंस वगैरह फ़राहम की। ओह अच्छा। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत दर्दनाक ये मंज़र था। मैं आपको नहीं कितना दर्द उस तेज़ाब का हुआ? जिस तरह किसी चीज़ को आप बॉयल करते हैं ना, आप पानी बॉयल करने के रखते हैं, तो ये दर्द सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। मैं किसी को मतलब आप अल्फाजों में नहीं बयान कर सकती ये चीज़, ये तकलीफ़। टाइम जो मुझे तकलीफ़ थी या जो अज़ियत मैं बर्दाश्त कर रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उस टाइम कोई भी मेरी मदद करने वाला या कोई, हर लड़की को होती है कि उसका चेहरा फेस सही हो, ख़राब ना हो, क्योंकि उसकी पहचान ही चेहरे से ही होती है हर इंसान की। जब वही ख़राब होगा तो कोई उसको अहमियत नहीं मिलेगी कहीं भी, किसी भी माशरे में। तो मैं बहुत परेशान थी इस मामले को लेके। नाज़रीन देखिए, ये इमोशनल हुई है। आप मुझे ये बताएं कि जिस टाइम उस लड़के ने फेंका, आपको तेज़ाब फेंका, उससे पहले वो आपको रोज़ तंग करता था? हाँ जी, डेली वो रास्ते में आके तंग करता था, कहता था कि आप मेरी बात सुने। बात ना सुनने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। बात ना सुनने की वजह से? हाँ जी। आपने उसे जवाब दिया कभी कि यार मेरे घर में तो ये अलाउ नहीं होता? हाँ जी, मैंने उन्हें एक दफ़ा कहा था। ठीक है। तो नाज़रीन अभी इनका चेहरा आप सामने देखें ज़रा, ये चेहरा देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने इलाज अमेरिका से करवाया है? हाँ जी, अमेरिका में करवाया था अपना। सर्जरी करवाई थी अपने चेहरे की मैंने। सर्जरी करवाई प्रॉपर? हाँ जी। वही चेहरा वापस आया या कुछ चेंज? नहीं, वही वैसा ही सेम। अच्छा, वैसा ही सेम। मुझे ये बताएं कि जब आपके चेहरे पे तेज़ाब था और आपकी फैमिली, उन पे क्या गुजरी? फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या हुआ है, ये हादसा क़यामत से कम नहीं था जो हमारे गुज़रा है हमारे ऊपर, कि किसी क़यामत जैसे टूट जाती किसी घर के ऊपर, वो लम्हा था कि हर कोई मेरी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर। जिस तरह मुझे तकलीफ़ थी इस तरह मेरे घर वालों को भी उतनी ही तकलीफ़ थी मेरे बारे में। अच्छा, मुझे तो लेकर आप बताएं उस वक्त जब आप, वो दर्द का एहसास कैसा था जब आप हॉस्पिटल में थी? ज़ाहिर है हॉस्पिटल जाने से पहले दर्द तो बहुत हुआ होगा। जी, यकीनन आपको पता है जिस तरह कोई चीज़ जल जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। जिस तरह पानी बॉयल करते हैं, कितनी उसमें ज़रा सा आपका हाथ लग जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, उसकी जलन ही नहीं ख़त्म होती। बंदे का चेहरा जल रहा हो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत दर्दनाक वो मंज़र था मेरे साथ। बहुत दर्दनाक मंजर था। तो मुझे ये बताइए किस उम्र में हुआ था आपके साथ?
ये आज से 3 साल पहले, 22 साल की अब उम्र। आप 25 साल की। हाँ जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि फिर अभी आपका चेहरा बिल्कुल ठीक, वही वापसी है, थोड़ा सा एक निशान पीछे है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कैसे ठीक हुआ है? मैं दिन रात अपना चेहरा जब शीशे में देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मतलब कवर तो हो गया था, लेकिन जो शक्ल जो बिगड़ जाती है वो वैसी ही थी। जब भी मैं शीशे को देखती थी तो मैं रोती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। डर लगता था अपना चेहरा देख के? हाँ जी, खौफ आता था, खुद देख के मैं डर जाती थी। तो ये लगता था कि मैं अब क्यों हूँ दुनिया में? हाँ, मैं छुपा के रखती थी कि कोई मुझे देख ना ले। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब सुसाइड कर लूँ, कि जब मेरा दुनिया में रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये नहीं ख्याल आया कि मैं अब चेहरा ठीक करती हूँ, और आपने कर भी लिया, तो ये कैसे ख्याल आया कि मैं अब अपने चेहरे पे इलाज करवाती हूँ? फिर जब मैंने काफ़ी देर रोने के बाद, अपसेट होने के बाद, मायूस होने के बाद, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दुनिया में हर किसी चीज़ का कोई ना कोई इलाज तो होता है। फिर जब मैंने किसी से पूछा कि मेरे इलाज करने में कितना पैसा लगेगा, सर्जरी करवाने में कितनी अमाउंट लगेगी, तो जब मुझे पता चला कि करोड़ों रुपए लगेंगे ये काम होने में, और मुल्क से बाहर होगा? और होगा भी अभी आउट ऑफ कंट्री ही। हाँ जी, पहले तो मुझे डर लगा कि अचानक से कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगी। फिर मैंने अपने इरादा की बनाया कि नहीं, मैंने ये पैसे इकट्ठे करने हैं, अपना चेहरा ठीक करना है। हाँ जी, अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो फिर मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने इरादा पक्का कैसे पैसे, क्या काम आगाज़ किया? फिर मैंने अमेज़ोन सीखा। अच्छा, अमेज़ोन सीखा? हाँ जी, वहाँ से फिर मैंने प्रॉपर उस गाइडलाइन ली, काम सीखा। फिर काम मैंने, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मेरी आंखें बचा दी थी। अच्छा। आंखें मेरी महफूज थी, सलामत थी, जिनकी वजह से आज मैं दोबारा अपनी असली हालत। पहले मैंने अमेज़ोन सीखा, फिर उस पर मैंने ऑर्डर्स लिए। ऑर्डर्स लेने के बाद फिर मैंने खुद इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, फिर आपने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। अमेज़ोन पे? हाँ जी। क्या बात है, किस चीज़ का आपने बिजनेस स्टार्ट किया? यूके में मैंने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। यूके में फर्नीचर का बिजनेस इस पे स्टार्ट किया? हाँ जी। तो उस चेहरे के साथ आप जब काम करती थी तो कैसे किया, बाहर कैसे गई, सोसाइटी में कैसे गई इस चेहरे में के साथ, और कैसे हिम्मत हुई काम करने की? सोसाइटी में नहीं गई, मैंने अपना घर में ही सेटअप लगा लिया था, ताकि मैं घर में ही जब। घर में सीखा, ऑनलाइन सीखा? हाँ जी, ऑनलाइन सीखा, घर में ही बैठ के सीखा मैंने। क्या बात है, तो अमेज़ोन कहाँ से सीखा आप? मैंने बी कॉमर्स से अमेज़ोन सीखा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ अमेज़ोन की। मैं खुद। अच्छा, खुद स्पेशलिस्ट हैं? हाँ जी, सारा काम आता है? सारा अपना काम तो बिजनेस करें, तो यूके में कैसा बिजनेस चल रहा है? बहुत अच्छा इस टाइम चल रहा है मेरा बिजनेस। पैसे डॉलर्स और पाउंड्स में आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, अमेज़ोन की वजह से आप कहती हो कि आपकी ज़िंदगी चेंज हुई? जाहिर सी बात है, उन्होंने तो। सर्जरी कराई जब बाहर से सर्जरी, तो पैसा करोड़ों रुपए आपका लगा, तो वो सारा अमेज़ोन की वजह से, बिजनेस की वजह से? बिल्कुल, आपको पता है कोई भी काम पैसों के बगैर नहीं होता। तो फिर अमेज़ोन ने जब मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो फिर मैंने काफ़ी अर्निंग की वहाँ से एक अपने। मिनट सामने देखो, अब देखो पहले की तस्वीर और ये देखें चेहरा इसका दोबारा कैसे। अभी भी आपको शायद कैमरा में नज़र ना आए, लेकिन इस शायद थोड़े से कट्स रहते हैं वो चीज़ें, लेकिन बहुत करीब आ चुकी हुई है ठीक होने के। तो आप मुझे बताएं, अब अमेज़ोन लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान में जो है, जो मियाँ चनों में लोगों ने अकाउंट्स एम ही बना लिए थे, लेकिन अमेज़ोन से रियल फ़ायदा है, मुझे ये बताएं। जी बिल्कुल है। अमेज़ोन ऐसी चीज़ है कि हर किसी को सीखनी चाहिए। मैं हर किसी को यही मशवरा दूंगी कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो आपको ये लाजमी सीखना चाहिए, स्पेशल ख़ास तौर पे लड़कियों को भी। लड़कियों को भी सीखना चाहिए? हाँ जी। मतलब लड़कियां जो रिटायर्ड लोग हैं, घर में वैसे बैठे हुए हैं, 2 घंटे दे दें सीखने के लिए। हाँ जी। ऑनलाइन सीखें। देखें नाज़रीन, इसमें ऑनलाइन ज़्यादा फ़ायदा है, फ़िज़िकल क्लासेस से ऑनलाइन ज़्यादा क्यों फ़ायदा है कि आपको 2 महीने प्रैक्टिस हो जाती है कि आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सीखा भी आप 2 महीने ऑनलाइन ही सीखा होता है, फिर 2 महीने बाद आपको प्रैक्टिस होती है कि आप अमेज़ोन पे काम करें। फ़िज़िकल आप जब किसी जगह जाते हो सीखने के लिए, जैसे किसी भी इदारे में, तो वहाँ पर आपको जब आप 2 महीने सीखते हो फ़िज़िकल, तो फिर आप बैठते हो जब नेट पे, तो वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन 2 महीने की प्रैक्टिस ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी होती है। यही बात है, आपने घर बैठ बैठ के सीखा था? हाँ जी, मैंने घर बैठ के ही सीखा है। तो आप अमेज़ोन सीखने के लिए आपको ये नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, 2 नंबर चल सकते हैं, आप इस पे कॉल करें। इन्होंने बी कॉमर्स से तब सीखा था ऑनलाइन, अब आप भी बी कॉमर्स से सीख सकते हैं। ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फ़ीस है 30,000। कितनी फ़ीस है? 30,000। 30,000 इसकी फ़ीस है, और 2 महीने की ये फ़ीस है, जिसमें टूल्स, अकाउंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। 2 महीने सीखें। किसी भी इदारे में ऐसा नहीं होता कि आखिरी 15 दिन आपके साथ आपको समझाया जाए ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं। पहले अल्लाह करे आपका इतना अच्छा सीख जाएं कि आप अपना बिज़नेस इस लड़की की तरह कर सकते हैं। अमेज़ोन पे ये फ़र्नीचर का बिज़नेस कर रही है, तो आप लोग भी जो है वो सीख सकते हैं। तो ये नंबर है स्क्रीन पे, अगर लोग सीखें, जो अच्छा सीखेंगे वो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। बिल्कुल, उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अमाउंट हो। जो मेहनत करेगा। हाँ जी, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इसमें बहुत फ़ायदा है आपको, बहुत फ़ायदा है, तो आप सीख सकते हैं। तो ये देखें इनकी ज़िंदगी अब कितना खुश हैं दोबारा चेहरा मिलने पे।
मैं बहुत हैप्पी हूँ, अपनी हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ। इसके अलावा चेहरे के अलावा जो दूसरी ज़रूरियात थी वो भी सारी फुलफ़िल हो चुकी हैं। चेहरे के अलावा दूसरी ज़रूरियात भी पूरी हो चुकी हैं। तो ये आज की कहानी थी। बी कॉमर्स से अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं आप भी, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी, अपने घर बैठ के ऑनलाइन जूम पे क्लासेस लेके आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा फ़ायदा, ये याद रखना। किसी इदारे में जाके आपके 4-5 खर्चे बढ़ जाते हैं, हॉस्टल, खाना, चीज़ें, लेकिन ऑनलाइन जो सीखता है घर बैठे बैठे वो ही असल कमाता है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप सीख सकते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमाने की आप लाइन में आ सकते हैं। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। मुझे और इनको इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि हमारी बेटियों की इज़्ज़तें अल्लाह महफूज करे और जो घर बैठे हैं इस दौर में, इस मुश्किल दौर में पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन अमेज़ॉन सीखें। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।